बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है गुड़ वाले चावल। लेकिन सिर्फ रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, बल्कि गुड़ वाले चावल को बनाने के लिए क्या ख़ास टिप्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, किस तरीके से आपके चावल बैठेंगे नहीं, चिपचिपे नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं और परफेक्ट मीठे की मेजरमेंट आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बस आपने रेसिपी को कंप्लीट देखना है। पसंद आए तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 100 ग्राम के करीब गुड़ मौजूद है और ये 1 से 1.5 इंच के जो टुकड़े आपको दिख रहे हैं, ये मैंने 10 टुकड़े लिए हैं। एक पैन के अंदर गुड़ को शामिल कर दीजिए। अब इसके अंदर पानी जाएगा। मैंने ये पानी पीने वाला जो ग्लास है, ये 3/4 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे ऐड कर दूंगी। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए कवर कर देंगे और गुड़ को आपने मेल्ट कर लेना है, यानी हमने गुड़ का शीरा बना लेना है। रेसिपी बहुत ही आसान है, गौर से देखना है एक एक स्टेप को, ताकि आप पहली दफ़ा में ही परफेक्ट रेसिपी बना सकें। चलें जी, अब जब तक शीरा बनता है चावलों को उबाल लेते हैं। 3/4 ग्लास ही चावलों को अच्छे से पहले भिगो दें और पानी को उबलने रख दीजिए। पानी उबालते टाइम आपने इसके अंदर किसी किस्म का नमक, तेल, सिरका या फिर केवड़े का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर चावलों को उबालेंगे सादे पानी में और चावलों को आपने तकरीबन 60% तक उबाल लेना है। यानी अभी जब मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक सख्ती है, यानी इसके अंदर अभी बहुत कसर बाकी है। बस आपने इतना ही गला के इसको ड्रेन कर लेना है। यकीन करें, ये एक ऐसा तोहफा रेसिपी है कि आपको किसी भी किस्म के सेला चावल की या कोई स्पेशल चावलों की ज़रूरत नहीं। घर में मौजूद जो भी चावल आप इस्तेमाल करते हैं, भले टोटा ही सही, उसमें भी आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, गुड़ चाहे पुराना हो या नया हो, गुड़ के अंदर थोड़ी मिट्टी ज़रूर होती है। जैसा कि आपको दिख रही है कि यहाँ जब गुड़ को उबाला गया तो फ्राई पैन के साइड में ये देखिए मिट्टी जम गई है। इसे आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। इसीलिए जो शीरा था वो एक अलग बर्तन के अंदर मैंने सेपरेट निकाल लिया है। चलिए जी, फ्राई पैन को धोने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। कुछ खड़े गरम मसाले इसके अंदर जाते हैं, जिसमें हमने डाला है 1 अदद बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग, 2 सब्ज़ इलायची और आधा चम्मच सौंफ ऐड करेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा रोस्ट कर लें। इसको आपने जलाना नहीं है। अब जो उबले हुए चावल थे वो आप फ्राई पैन के अंदर ऐड कर दीजिए और उसको इस तरीके से हल्के हाथों से फैला लें। बहुत ही शॉर्टकट सी रेसिपी है और इस रेसिपी को सबने ज़रूर ट्राई करना है। अब जो गुड़ का शीरा बना के रखा था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। याद रहे, इस वक्त गैस का फ्लेम लो मीडियम है। देख सकते हैं कि साइड में कितना पानी जमा है। बस हल्के हाथों से एक दफ़ा चावलों के साथ मिक्स कर लें और यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 60% चावलों को क्यों गलाया था, क्योंकि इसके अंदर अभी जितना शीरा मौजूद है वो सब दम में इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। लेकिन आखिर में जब खिले हुए चावल बनेंगे तो आपका देख के दिल खुश हो जाएगा। लिहाजा इसको दम लगाते हैं 12 से 15 मिनट बिल्कुल लो हीट पे। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के बाद जब मैंने इसका दम खोला तो यहाँ आप देख सकते हैं एक-एक चावल खिला-खिला है। मीठे की तो क्या ही बताऊँ, इतना मुनासिब और बैलेंस मीठा था कि खाकर दिल खुश हो गया था। चावलों को आप देख सकते हैं, ना टूटे हैं, ना बैठे हैं, बल्कि एक-एक दाना खिला-खिला बन के तैयार हुआ है और बहुत ही खुशबूदार सा मीठा बन के तैयार है। तो रेसिपी बहुत ही आसान है और अगर आप रेसिपी देखते-देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो देखने वाले सभी लोगों से गुजारिश है, रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब एक आम सी रेसिपी को ख़ास बनाने के लिए मैंने इसके डेकोरेशन को थोड़ा-सा एनहांस कर दिया है। खोपरे में हल्का सा ग्रीन कलर ऐड करके थोड़ा-थोड़ा एक जगह पर ऐड कर दिया और बादाम पिस्तों के साथ डेकोरेट कर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करें और दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।